तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया हुआ था कर्वी लीनियर मोशन। आवाज आ रही है सबको? मुझे कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जरा जिस समय ना बीच में मुझे वो आंसर किया करे, बीच में पता तो चले ना ऑनलाइन भी हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं है म्यूट करके बैठे हुए। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था और लास्ट जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देखो तो हमने उधर वेलोसिटी और पोजीशन को डिस्कस किया था। कर्वी लीनियर मोशन में क्या होगा, अगर कर्वी लीनियर मोशन हो तो वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रेक्टिलिनियर से फर्क पड़ेगा जो रेक्टिलिनियर मोशन में हो रहा होता है। खैर, उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी LMS पे जो है अवेलेबल है। वो जो लास्ट लेक्चर है वो हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज जो नेक्स्ट है। तो वो जो लास्ट लेक्चर की एंडिंग है वो हर बंदा देख ले और फिर उसके बाद इस लेक्चर को दोबारा जो है ना इसको आएगा। पहले प्रीवियस लेक्चर देख लेगा फिर इस लेक्चर पे आएगा। खैर, स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था वो मैंने जो एंड किया था वो फिगर पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक हमने लिया था कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो ऐसे कर्व में मूव कर रहा है। ओरिजिन से वो जो है वो है यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट टी पॉइंट पे। कुछ टाइम बाद वो चला जाता है पॉइंट क्यू पे, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो क्यू पॉइंट का है, जो पार्टिकल न्यू पॉइंट पे आया किसी इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी पे, वो है आर प्लस डेल्टा। और ये जो इन्होंने पार्टिकल जो था वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाते हुए जो उसने टाइम लिया वो है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू पर डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ पे टाइम लिया उसने, वो टाइम कितना लिया डेल्टा टी, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आते हुए जो टाइम लिया। यानी कि जब एट एनी इंस्टेंट टी, जब वो पॉइंट पी पे था तो वो कुछ किस इंस्टेंट पे था, किसी भी इंस्टेंट टी पे, और जब वो पॉइंट क्यू पे आया तो वो टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे उसका क्या होगा, इंस्टेंट जो है वो टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, पॉइंट क्यू पे टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, पॉइंट पे टी प्लस डेल्टा टी। खैर, और ये पॉइंट था वो ओरिजिन। लास्ट जो मैंने एंडिंग की थी वो मैंने की थी कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो वो किसके इक्वल होगी, स्पीड के इक्वल होगी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। और ये एंड हमने किया था कि ये इक्वल होगा डी आर जो पोजिशन वेक्टर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है,
अब आर क्या था जी, इसमें पोजीशन वेक्टर था पी का। आगे चलता हूँ अब इससे, साथ साथ मुझसे पूछना है और मुझे बताना है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, जाना आ रही है। अब जो पोजीशन वेक्टर है और अगर मैं 2D में बात करूं, मेरा पाथ की मोशन की, तो किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर है प्लस वाई जे कैप। ऐसे ही है, एक एक्स डायरेक्शन और एक उसकी वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन है सॉरी, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। एक्स के साथ उसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, और वाई के साथ क्या है, जे कैप। अब इसी इक्वेशन को मैं इस फिगर के लिहाज से लिखूं, मेरे पास आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर जो आर है वो क्या है, डी आर बाई डी टी, जो हम पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, डी आर डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, और एक्स क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी, यानी एट इंस्टेंट, हम इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, साथ क्या यूनिट वेक्टर आई, और वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली ये जो ये ओवरऑल चीज लिखी हुई है, ये बेसिकली वेलोसिटी है, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और ये क्या है, ये वेलोसिटी है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स, ये क्या है, वी वाई वेलोसिटी का। अगर मैं इसकी इस वाली इक्वेशन की मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। वही मैंने लास्ट सबसे पहले वही लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, स्पीड। ठीक है, या उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी कहूँगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ की मैग्नीट्यूड निकालूँ तो या तो मैं इसको लिखूंगा स्पीड। ठीक है, इसके इक्वल होता था इसका, अगर मैं इसका वो जब निकालता था रिजल्टेंट, किसके इक्वल होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ये एक्स क्या है, ये चीज, ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई, इसका स्क्वायर प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी का। इसको या तो मैं स्पीड कहूँगा या इसको क्या कहूँगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, या स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी। आई क्या है, आई बेसिकली आई और जे, ये क्या है, ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, और मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव की, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये याद रखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की मैं डेरिवेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। खैर, ये याद रखना है इस चीज को। और इसमें हमने जो है ना, मैंने स्टार्ट में बताया कि इसमें हमने जो
जेड डायरेक्शन है, ठीक है, जेड एक्सिस है, उसको क्यों नहीं कंसीडर किया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशनल मोशन, हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये जो था ये वाला दिस वन, ठीक है, ये किस तरह आया? ये ऊपर इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये चीज आई। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, आई कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, और जब दोबारा आई का डेरिवेटिव लोगे तो आई का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। तो ये यही चीज बचेगी। मतलब अगर मैं इसको साफ करूं और आपको एक दफा बता दूं, ये जो चीज मैंने लिखी है ये वाली, ये कैसे आई? वो है, आपने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, इसको क्या किया? इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव लिया डी डिवाइडेड बाई डी टी एक्स आई क्या है प्लस डी डिवाइडेड बाई डी टी वाई जे क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाओ दोनों में, प्रोडक्ट रूल लगाओ दोनों में, तो वही चीज बनेगी जो लिखी हुई है। अब एक्स और आई कैप जो है प्रोडक्ट रूल, क्या मतलब? एक दफा ये मतलब x जो है वो क्या नाम है, डेरिवेटिव लोगे एक दफा x का और i कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक दफा इसका डेरिवेटिव लोगे और i क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक दफा i का डेरिवेटिव लोगे और x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो i है, i कैप, उसका डेरिवेटिव क्योंकि वो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, तो यही चीज बचेगी। मतलब ये फाइनल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, मैंने फाइनल इक्वेशन लिखी हुई है, एंड पे जो है ना यही बचेगा। अभी यार बीच में ज्वाइन कर रहे हो फिर डिस्टर्बेंस आ जाती है। खैर ये आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट टूल लगा के तब वो फाइनल इक्वेशन निकालनी है जो मैंने लिखी हुई है। आगे चलते हैं, अब इस पे हम मैथ्स पे नहीं बैठते, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी। अच्छा, अब बात करते हैं हम भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। जो पॉइंट पी है आपका, किधर गया? ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट एट एन इंस्टेंट पी, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो क्या होगी? हाँ भाई, कोई बताएगा? पॉइंट पी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सुन रहे हो? यस सर। स्पीड होगी सर, होगी। इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। लेट्स सपोज कर थोड़ी सी जो, अच्छा खैर चलो आगे चलते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं इस पी और पॉइंट क्यू को मिलाऊं, ये कर्व में है ना, ये अभी फिलहाल ये जो मोशन है पार्टिकल का, ये किसमें? कर्व में। अगर मैं इस पॉइंट पी और इस पॉइंट पी क्यू को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं, ठीक हो गया?
तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या होगा, इसको मैंने जब स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो इस वक्त जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन ये और इसकी above, ठीक है। इस वक्त जो वेक्टर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, डेल्टा आर। इसके इक्वल होगा यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो डेल्टा आर, क्योंकि पॉइंट पी की का पोजीशन वेक्टर आर था और क्यू का क्या था, आर प्लस डेल्टा आर। चेंज कितना आया, डेल्टा आर। तो ये जो मैंने पी और क्यू लाइन को एक पी और क्यू पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया, तो मेरे पास जो इस वक्त वेक्टर होगा वो क्या होगा, डेल्टा आर। ठीक हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलाने के बाद इस पॉइंट पे इन दोनों को, ठीक है, यहाँ क्या होगा, डेल्टा आर। सही है। अच्छा, जब ये पॉइंट पी और क्यू वेरी क्लोज हो ना, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू बहुत क्लोज हो आपस में, क्या होता है, अगर ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपस में किसी भी कर्व्ड पाथ में, तो क्या होगा, जो आपका कर्व्ड पाथ है वो क्या हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि डेल्टा आर जो है इस केस में, जो डेल्टा आर है आपका, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा एस क्या है जी, डेल्टा एस ये जो कर्व्ड पाथ है ना, ये रेड लाइन, ये वाली कर्व्ड पाथ, ठीक है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो कर्व्ड पाथ है इसका डिस्टेंस है। और डेल्टा आर क्या है, ये डेल्टा आर जो है वो वेक्टर है डेल्टा आर, जो कि स्ट्रेट लाइन को मिलाया जब मैंने पॉइंट पी और क्यू को तब मिला। ठीक है, तो ये डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये चीज़ याद रखनी है। कब, जब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है इसमें, डेल्टा एस इज डिस्टेंस ऑफ कर्व। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कर्व, कर्व है उसका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एस। ठीक है, और जगह नहीं है मैं लिख नहीं सकता, तो आप जो है ना इस तरह भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय डी टी। अब ये डी एस मैंने किससे रिप्लेस किया इसको, पहले यहाँ पे क्या था, डी आर। ठीक है, अब क्योंकि पी और क्यू सपोज किया मैंने कि पी और क्यू पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने सपोज किया कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो डी आर मेरा क्या हो जाएगा, फिर डी एस के बराबर हो जाएगा। मैंने वही काम किया जो पिछले मेरे पास वेलोसिटी था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी एस। और ये सिर्फ उस केस के लिए होगा जब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और डी एस क्या है, डी एस जो है कर्व का डिस्टेंस है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी ना एट पॉइंट पी एट एन इंस्टेंट टी, यानी ये पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है एट पॉइंट पी एट एन इंस्टेंट टी, वो क्या होगी, वो इक्वल होगी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस जो पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा ना उसकी डायरेक्शन के इक्वल होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे रफ सा बनाऊं, वहीं कर्व बनाऊं, ये पॉइंट मेरा अगर लेट्स सपोज पी है, तो इस पॉइंट पे मेरा ये टेंजेंट है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लूँ, इस वाले पॉइंट पे, तो मेरा टेंजेंट क्या होगा, ये। ठीक है, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा अलोंग द टेंजेंट होगी, मतलब ये सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट लेता हूँ तो ये कर, इस पॉइंट पे टेंजेंट लेता हूँ तो टेंजेंट क्या है, passes touches the sides of the along the circumference। ठीक है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे खैर। तो पॉइंट पी पे जब मैं टेंजेंट लूँगा तो जो मेरी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, वो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, यानी ये मेरा अगर पॉइंट पी है ऊपर वाली कर्व के मुताबिक, ठीक है, तो मेरी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पी पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, याद रखना है जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, इन कर्वीलिनियर मोशन, इट विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया, ये चीज याद रखनी है।
और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आप पाथ का डिफरेंशियल लोगे वो किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट ऑफ पाथ के इक्वल आएगा। डिफरेंशियल ऑफ पाथ, डिफरेंशियल जो है ना पाथ का वो टेंजेंट ऑफ पाथ के इक्वल होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट, जिस भी इंस्टेंट टी पे जो भी पॉइंट है उसके टेंजेंट के अलोंग। नेक्स्ट ये था मेरे पास वेलोसिटी, जो लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं जी एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन इन कर्वीलिनियर मोशन। एक्सेलरेशन से हर बंदा फैमिलियर है। लेट्स सपोज दोबारा मैं वही लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं एक्स और ये वाई, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल है, दोबारा वो किसी कर्व में मूव कर रहा है, ठीक हो गया। इस पॉइंट, ये किसी भी इंस्टेंट टी पे पॉइंट पी है। अब बार बार मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ये, ठीक है। ये पॉइंट है पी, अगर वो पॉइंट पी से गया किसी पॉइंट क्यू पे पार्टिकल, इस पॉइंट क्यू पे इसका टेंजेंट क्या होगा, ये, ठीक है। ये पॉइंट क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इस वेलोसिटी इसकी लेट्स सपोज v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक हो गया। तो एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व, हमने सपोज कर लिया। तो जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है किसी भी इंस्टेंट t, वो क्या है, p, मतलब कोई भी इंस्टेंट यहाँ पे क्या है, किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की, p है, ठीक हो गया। वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट। और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे पोजीशन क्या है, p, और वेलोसिटी क्या है, v1। और डायरेक्शन क्या होगी इस वेलोसिटी की, जो डायरेक्शन वेलोसिटी है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके अलोंग। यानी ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी जो था किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे, इसका मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वहीं क्या होगी, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने सपोज ये किया कि आफ्टर डेल्टा टी, मतलब इस पॉइंट पे किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे वेलोसिटी है v1, पोजीशन है p, ठीक है। अब मैंने कहा कि आफ्टर डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम इंटरवल हुआ तो पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया पार्टिकल, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। आफ्टर डेल्टा टी पार्टिकल किस पॉइंट पे पहुंच गया, पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, ठीक हो गया। पहले वो इस पॉइंट पी पे था, आफ्टर डेल्टा टी वो पॉइंट क्यू पे आ गया। यानी क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। दूसरे टाइम में कितना ऐड हुआ, डेल्टा टी, पिक चेक करना है, बहुत तगड़ी पिक बनी हुई है मास्टर। ठीक है। एंड यार वेलोसिटी जाबे लाई यार v2, इस पॉइंट ये लाल से प्रेशर दे देंगे ये बंद करो यार यार, ऑडियो। फिर 6 लाख प्रेशर दे देंगे, प्रेशर देकर प्लस। और वेलोसिटी क्यू पे क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम इंस्टेंट टी पे पोजीशन p थी, वेलोसिटी थी v1, और एट टाइम इंस्टेंट t प्लस डेल्टा टी पोजीशन है q, और वेलोसिटी क्या है, v2। लेट्स सपोज वेलोसिटी कितनी है, v2, सही है। तो v2 क्या है, v2 पे जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, मतलब कि आपकी जो v2 वेलोसिटी है उसकी पॉइंट q पे जो डायरेक्शन होगी, पॉइंट क्यू पे वो क्या होगी, टेंजेंट, ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ग्रीन लाइन, ठीक है। टेंजेंट जो होगा एट पॉइंट क्यू वही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की एट पॉइंट क्यू, ठीक हो गया। मतलब कि जब पॉइंट पी किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे, इधर जो डायरेक्शन थी वो ये थी, अब किसी भी टाइम इंस्टेंट टी प्लस डेल्टा टी पे कोई न्यू पॉइंट है, वहाँ पे क्या होगी, इसके टेंजेंट के अलावा, मतलब कि टेंजेंट के अलावा होगी उस इंस्टेंट पे जो भी पोजीशन होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर मैं इसको लिखूं, v2 माइनस v1 क्या होता है एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यही है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और टाइम कितना उसने लिया उस पोजीशन से न्यू पोजीशन में जाते हुए। ठीक है, तो ये जो v2 माइनस v1 है, ये v2 माइनस v1, ये क्या हो जाएगा डेल्टा v के इक्वल, तो ये डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये वाली एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है बिटवीन पॉइंट क्यू पी एंड क्यू। ठीक है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन p एंड q। ठीक है, अगर मैंने कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, लेट्स सपोज अगर यही जो फिगर मैंने कंसीडर की है, ठीक है, मैंने कहा कि एट पॉइंट p, इसकी जो पॉइंट p है उस पर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूँ किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, ये इस पॉइंट p पे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, INS। वही जो वेलोसिटी में हम पीछे पढ़ते आए हैं, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट p पे आऊंगा, डेल्टा t क्या अप्रोच कर रहा है, इट अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक हो गया, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब वेलोसिटी हमें पता है, हम पीछे निकाल चुके हैं, किसके इक्वल है, dr डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर r डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गई, फाइनली v स्क्वायर r जो पोजीशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अगर मैं जल्दी जल्दी निकालूं, टाइम भी कम है, एक्सेलरेशन की मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, जैसे कि मैंने पहले उससे पहले मैग्नीट्यूड निकालने से पहले, जैसे मैंने अभी वेलोसिटी में पीछे किया, मैंने क्या किया, मैंने लिखा था ना कि r इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं, इसकी क्या करूं, डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव लूं, मैं फाइनल मतलब इसका डेरिवेटिव लेके मैं फाइनल लिख रहा हूँ क्या आता है, ये आप करते रहना डेरिवेटिव, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ भी हो और ये कर चुके हो डेरिवेटिव। मेरे पास आएगा dr डिवाइडेड बाय dt, जो पीछे मैं लिख चुका हूँ, dx डिवाइडेड बाय dt i कैप प्लस dy डिवाइडेड बाय dt j कैप। इससे जब मैंने डेरिवेटिव लिया, अब इसको अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इस चीज़ को जो मेरे पास डेरिवेटिव आया है, अगेन इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसको पहले डिफरेंशिएट किया, अब इसको जब वेलोसिटी का काम कर रहे थे हमने बस ये वाला डिफरेंशिएट करके ये आंसर लाया। अब क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन में इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, जब इसको दोबारा मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू dt, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, d स्क्वायर r डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। इसको भी आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पूरी को आप डिफरेंशिएट करो तो जो अभी नीचे आंसर लिख रहा हूँ यही आएगा। ठीक है, b स्क्वायर x डिवाइडेड बाय d t स्क्वायर I यूनिट वेक्टर प्लस d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय d t स्क्वायर j यूनिट। ठीक हो गया, जब मैंने डिफरेंशिएट किया इस ऊपर वाली
जो एक्सप्रेशन है उसको, तो मेरे पास फाइनल ये बचा। और फाइनली ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक हो गया, साथ आई कैप आ गया ये वाला, प्लस ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ए वाई। ठीक हो गया, साथ जे कैप आ गया। मतलब इन शॉर्ट फाइनली मैं इस सब चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, आफ्टर डिफरेंट टेकिंग डेरिवेटिव ट्वाइस, फाइनली क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक हो गया। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ। ये फाइनल आ गया, जैसे वेलोसिटी का आया था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई। जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है ना, पहली बात तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ होगी। वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग टेंजेंट ऑफ पाथ, हमेशा। ठीक है, वो क्या किसके इक्वल होता है, मैंने बताया डिफरेंशियल ऑफ पाथ, जो पीछे लिया था ना डिफरेंशियल ऑफ पाथ। लेकिन एक्सेलरेशन में ना आप क्या करते हो, आप डेरिवेटिव लेते हो वेलोसिटी का, वेलोसिटी निकालते हुए किसका डिफरेंशियल लेते हो, वेलोसिटी बेसिकली किसके इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ पाथ के इक्वल है। तब आप जब लिखते हो v इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हो ना, ये क्या है, पाथ ही है ना, पोजीशन वेक्टर आर है। तो वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ पाथ। एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, डिफरेंशियल लेते हैं ना वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाई डी। ये क्या हो गया, ये डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी हो गया ना, और वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंशियल ऑफ पाथ। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन में आप क्या ले रहे होते हो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले रहे होते हो। तो एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को लॉन्ग टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी पाथ। ठीक हो गया, जो आपका वेलोसिटी का पाथ है ना, उसके टेंजेंट के लॉग होना चाहिए एक्सेलरेशन को। ठीक हो गया, जो वेलोसिटी का पाथ है उसके टेंजेंट के लॉन्ग किसकी डायरेक्शन को होना चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को होना चाहिए। लेट इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखना, जो वेलोसिटी का पाथ है ना, उसको मेजर करने के लिए हम होडोग्राफ यूज करते हैं। होडोग्राफ याद रखना ये टर्म, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि होडोग्राफ क्या है। होडोग्राफ एक ऐसी डायग्राम है जो कि विक्टोरियल विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, विक्टोरियल विजुअल प्रेजेंटेशन देती है, रिप्रेजेंटेशन किसकी है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। इन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो जो वेलोसिटी का पाथ है ना, वो होडोग्राफ से मेजर होता है। खैर इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बस एक चीज आपने याद रखनी है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना और एक्सेलरेशन वो सेम नहीं होती। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो सेम नहीं होती। इसमें कर्वी लीनियर मोशन, याद रखना, इन कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन में मैं बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम नहीं होती, लेकिन रेक्टी लीनियर मोशन में सेम हो सकती है, सेम होती है। ठीक होगी, रेक्टी लीनियर मोशन में दोनों सेम होती है।
लेकिन कर्वी लीनियर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम नहीं होते। अच्छा, ऐसा अगर कर्वी लीनियर मोशन में हो जाए, मैं वेट कर रहा था कोई पूछे, अगर ऐसा कर्वी लीनियर मोशन में हो जाए कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, तो क्या हो, कि बताएगा जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, बोला आवाज आ करो रही है यार, सर मुझे जी, पता काट तो काट चले। के आ रही है। हमारे इधर नेट का मसला है थोड़ा सा। क्या आवाज चीज? और आ रही है सर जी। क्या मसला है? सर जी आपकी आवाज आ रही है सर जी, लेकिन काट काट के आ रही है सर जी, थोड़ा सा नेट का मसला है। तुम्हारी साइड पे मसला है ना बच्चे, और किसी की साइड पे है? नो सर। बोला करो यार, साथ साथ मुझे बताया करो हो। अच्छा, मैं ये बता रहा था, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कर्वी लीनियर मोशन में सेम हो ना, तो पार्टिकल क्या करेगा, इट विल लीव द कर्व। पार्टिकल जो है ना वो कर्व को लीव कर जाएगा। यूं थी ना वेलोसिटी की डायरेक्शन लॉन्ग द टेंजेंट, अगर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पार्टिकल क्या करेगा, इट विल लीव द कर्व एंड मूव स्ट्रेट। वो क्या करेगा, कर्व को लीव कर जाएगा और सीधा स्ट्रेट मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अगर ऐसा हो तो मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही हो,